दोस्तों सोचो जरा, अगर आपके पास एक ऐसा राज हो जो आपको बता दे कि पैसा कैसे काम करता है और आप पैसा के लिए नहीं बल्कि पैसा आपके लिए काम करे, तो आपकी लाइफ कैसी होती। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक के बारे में, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। इंट्रो हुक। दोस्तों हम सब पैसा कमाते हैं, पर एक बात बताऊं, क्या हम पैसा को समझ पाते हैं या पैसा हमें कंट्रोल करता है। ये बुक एक गाइड है जो हमें सिखाती है कि पैसा को अपने लिए कैसे काम करवाया जाए। राइटर इंट्रोडक्शन। रॉबर्ट कियोसाकी एक अमेरिकन बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, एजुकेटर और बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। उनकी फाइनेंशियल एजुकेशन की टीचिंग्स ने दुनिया भर के करोड़ों लोगों की सोच बदली है। रॉबर्ट ने रिच डैड कंपनी बनाई जो लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी और फ्रीडम के टूल्स प्रोवाइड करती है। बुक इंट्रोडक्शन। दोस्तों ये बुक एक कहानी के थ्रू लिखी गई है। रॉबर्ट के दो पिताजी थे, एक उनके असली फादर जिनको वो पुअर डैड कहते हैं और दूसरे उनके दोस्त के फादर जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे जिनको वो रिच डैड कहते हैं। दोनों की सोच अलग थी और वही सोच ने रॉबर्ट की पूरी जिंदगी बदल दी। स्टोरी टेलिंग डिटेल समरी। पुअर डैड की सोच, माइंडसेट ऑफ स्कैसिटी। पुअर डैड एक एजुकेटेड, ऑनेस्ट और हार्डवर्किंग इंसान थे, लेकिन उनकी सोच ट्रेडिशनल थी। एजुकेशन इज इक्वल टू जॉब, यानी बेटा पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो ताकि एक सिक्योर जॉब मिले। पुअर डैड के लिए एजुकेशन का मतलब था एक नौकरी के लिए क्वालिफिकेशन। उनका मानना था कि जॉब ही फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा जरिया है। सैलरी इज इक्वल टू सक्सेस, यानी जितनी बड़ी सैलरी उतनी बड़ी सक्सेस। पुअर डैड के लिए एक स्टेडी मंथली इनकम ही सब कुछ थी। वो रिस्क लेने से डरते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि रिस्क लेने से लॉस हो सकता है। लाइबिलिटीज को एसेट समझना, जैसे बड़ा घर लेना, नई कार लेना, उनके लिए इन चीज़ों का मतलब था स्टेटस और सक्सेस, लेकिन असल में ये सब लाइबिलिटीज थीं जो उनकी इनकम को खत्म करती थीं। फियर ड्रिवन डिसीजंस, पैसा खत्म हो जाने का डर, नौकरी चले जाने का डर, इस वजह से वो हमेशा सेफ जोन में रहे और नए अपॉर्चुनिटीज मिस करते रहे। रिच डैड की सोच, माइंडसेट ऑफ अबंडेंस। रिच डैड एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे जिन्होंने रॉबर्ट को फाइनेंशियल लिटरेसी और पैसा का असली गेम समझाया। एजुकेशन इज इक्वल टू फाइनेंशियल नॉलेज, यानी पैसा के रूल समझो, सिस्टम समझो। रिच डैड कहते थे कि स्कूल आपको पैसा अर्न करना नहीं सिखाता, ये काम आपको खुद सीखना होगा। वो बोलते थे, डोंट जस्ट वर्क फॉर मनी, लर्न हाउ मनी वर्क्स। एसेट्स इज इक्वल टू ट्रू वेल्थ, यानी एसेट वो है जो तुम्हारे पॉकेट में पैसा डाले। रिच डैड हमेशा एसेट्स बिल्ड करने की बात करते थे, जैसे बिजनेस, स्टॉक्स, रियल एस्टेट। वो कहते थे सबसे पहले एसेट्स खरीदो, फिर उन एसेट्स की इनकम से लग्जरी चीजें लो। रिस्क इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी। रिच डैड वो पता था कि रिस्क हर जगह है, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज के साथ रिस्क एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है। वो हमेशा बोलते जितना ज्यादा तुम सीखोगे उतना कम रिस्क लगेगा। माइंडसेट ऑफ ग्रोथ, हाउ कैन आई अफोर्ड इट। जब कोई चीज महंगी लगती, पुअर डैड बोलते आई कांट अफोर्ड इट, लेकिन रिच डैड कहते हाउ कैन आई अफोर्ड इट, मतलब सोल्यूशन ढूंढो, नए आइडियाज लाओ, पैसा जनरेट करने के तरीके निकालो। सोचो दोस्तों, एक तरफ सिक्योर जॉब का माइंडसेट है और दूसरी तरफ बिजनेस और इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट। की लेसन्स फ्रॉम द बुक, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। रिच लोग एसेट्स खरीदते हैं जैसे बिजनेस, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, जबकि पुअर लोग लायबिलिटीज को एसेट समझ लेते हैं जैसे लग्जरी कार, बड़े घर की ईएमआई। फाइनेंशियल एजुकेशन, स्कूल हमें अलजेब्रा और हिस्ट्री सिखाता है, लेकिन पैसा हैंडल करना नहीं सिखाता। ये बुक सिखाती है कि पैसा कैसे ग्रो किया जाता है। वर्क टू लर्न, नॉट टू अर्न। सिर्फ सैलरी के लिए काम करने से हम हमेशा रैट रेस में रहेंगे, लेकिन नए स्किल्स सीखने और अपना बिजनेस क्रिएट करने से फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। माइंडसेट मैटर्स। पुअर डैड कहते थे आई कांट अफोर्ड इट, रिच डैड कहते थे हाउ कैन आई अफोर्ड इट। ये एक सोच का डिफरेंस है जो सक्सेस डिसाइड करता है। एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। दोस्तों अपनी इनकम का एक पार्ट हमेशा एसेट्स में इन्वेस्ट करो। कभी भी फाइनेंशियल लिटरेसी को इग्नोर मत करो। स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेस मॉडल्स को समझो। हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा लर्निंग और इन्वेस्टमेंट में लगाओ। अपनी सोच को बदलो, खर्च के पहले इन्वेस्टमेंट करो। कंक्लूजन, की टेकअवे। दोस्तों इस बुक का सबसे बड़ा मैसेज ये है, फाइनेंशियल फ्रीडम तभी पॉसिबल है जब आप पैसा के लिए काम करना बंद करके पैसा को अपने लिए काम करना सीखो।
दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये समरी पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हो कि पैसा आपके लिए काम करे तो ये बुक एक मस्ट रीड है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट मुझे और भी मोटिवेशनल कंटेंट बनाने की एनर्जी देती है।